नमस्कार। आज हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 6th लेक्चर में हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास दो चार्जेस थे, Q1 और Q2, और उनके बीच में कार्य करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको मान लेते हैं पॉइंट O और इसको मान लेते हैं, जहां पे Q2 रखा है उसको मान लेते हैं पॉइंट P। ठीक है। अगर मैं पॉइंट P पे से Q2 को हटा देता हूं, तो क्या P पॉइंट पे कुछ भी नहीं होगा? क्या P पॉइंट एकदम प्लेन स्पेस होगा? समझिए कि दो जो चार्ज हैं Q1 और Q2, एक तो रखा है यहाँ पे और एक रखा है इससे 10 किलोमीटर दूर। ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा? सोचिए, नहीं ना। तो एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पे इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा। वही रीजन जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर Q1 यहाँ है तो हम Q2 को कहाँ पे लाएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करे। Q2 इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, तो हम Q2 को कहाँ तक लाएं, किस डिस्टेंस तक लाएं कि इन दोनों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना शुरू कर दे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कूलम्ब्स लॉ का पता पहले लग चुका था, कूलम्ब्स लॉ डेराइव हो चुका था पहले, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करने के लिए सब कुछ हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। भाई इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर Q2 है तब तो नहीं लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। तो एक स्पेसिफिक रीजन में लगेगा। तो Q1 के आसपास का वो रीजन जहां पे आते ही कोई चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन या स्पेस अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर ये चार्ज ऑब्जेक्ट है या सिंपल चार्ज है, इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, आपने सुना होगा इलाका कुत्तों का होता है। इलाका कुत्तों का नहीं होता, इलाका चार्ज का भी होता है। तो इस Q1 चार्ज का अगर मैं मान लूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसी तरह से इसका चारों तरफ एक रीजन है, फील्ड है, जहां तक Q1 चार्ज की वैल्यू है। ठीक है। सबसे पहली चीज एक बात आप लोग जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का भी ध्यान देना है। ठीक है। तो अगर Q2 यहां पर है तो Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन अगर Q2 अंदर आ जाएगा जहां तक Q1 की रेंज है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, समझ गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट in which another charge experience electrostatic force। समझ में आ गया है? इसको रन कर दिया है हमने। अब वापस आइए। क्या था फोर्स? हम लोगों को पता था क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जो हमने पढ़ा है। ठीक है। अब एक यहाँ पे मैंने Q चार्ज ले लिया है, ठीक है, और R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है, Q2 जैसे हम लोगों ने वहां पे रखा था, नहीं है, तो अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया कि कूलम्ब्स लॉ का पता पहले लग चुका है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हुए क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। जैसे ही यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज Q रखूंगा तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा। क्योंकि हम कूलम्ब लॉ का पता पहले लगा चुके हैं तो उससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पॉइंट पर जहां तक कि Q की रेंज है। इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए सिर्फ यहीं तक रेंज है तो इस पॉइंट पर अगर आपने रख दिया, कोई ए पॉइंट पे अगर आप पूछेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने का तरीका क्या है कि हम लोग टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, और अगर ये टेस्ट चार्ज पे किसी तरह का फोर्स महसूस होगा, एक्सपीरियंस करेगा ये टेस्ट चार्ज, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्ब लॉ अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखिए, यहाँ पे टेस्ट चार्ज आप रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रखा और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और जब आपको पता लग गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है 1/4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको ऊपर वेक्टर का मार्क लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। यूनिट वेक्टर कहाँ से लेते हैं? जो डिस्टेंस है, मतलब Q चार्ज से जो P पॉइंट की डिस्टेंस है R, उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका मैंने फिर बता दे रहा हूँ कि R वेक्टर डिवाइडेड बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। पहले भी हम 2-3 बार जान चुके हैं तो अभी वीडियो को लेंथी करने का कोई फायदा नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। इतना समझ में आई? कोई परेशानी हो तो बताइए। अब आप एक बात मुझे बताइए यहाँ पे आने के बाद, जैसे कि अब मैंने बार बार मैं टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर रहा था, तो सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है, टेस्ट चार्ज क्या होता है ये भी तो जान लेना हमारा काम है ना। टेस्ट चार्ज है क्या? कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज को हम लोग रखेंगे और इस पे कोई फोर्स काम कर रहा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो टेस्ट चार्ज क्या है? हम लोग टेस्ट चार्ज को ना, आपके एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, टेस्ट चार्ज को हमेशा बहुत ही छोटा लेते हैं। टेस्ट चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है टेस्ट चार्ज होने की? कि टेस्ट चार्ज इज वेरी 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 स्मॉल। समझ रहे हैं ना, बहुत ही छोटा हम लोग टेस्ट चार्ज को लेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आप टेस्ट चार्ज को छोटा, इतना छोटा क्यों लेते हैं? उसका रीजन है इट डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों सर, ऐसा क्यों? आइए ये भी जान लेते हैं। अगर पॉइंट P पे हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है Q0 मान लीजिए, ठीक है, और इस Q0 का अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लीजिए कि मैंने प्लस ही लिया है, ये भी मैं बताऊंगा, टेस्ट चार्ज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, हमेशा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि टेस्ट चार्ज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा होगा यहाँ पे, तो इस वाला जो ये टेस्ट चार्ज है इसके वजह से भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ जाएगा। तो आप कभी भी सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट करने के लिए है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। ये सोर्स चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग पता करना चाह रहे हैं।
तो टेस्ट चार्ज का भी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या आप कभी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इसके वजह से भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगा ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना किसी एक पॉइंट पे। अगर यहाँ पे इस क्यू के वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के बारे में अभी हम बताने वाले हैं, स्ट्रेंथ जो है इसकी, वो इसके वजह से भी तो इंक्रीज हो सकती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें टेस्ट चार्ज ऐसा ही लेना है जो बहुत छोटा है। क्यों लेना है? कि वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जनरेट ना करे, क्रिएट ना करे, ठीक है। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्यों लेना है ऑलवेज पॉजिटिव? आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज को यूज कर रहा है तो पॉजिटिव ही यूज कर रहा है। अगर आप नेगेटिव लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। फिजिक्स के कुछ जनरल रूल्स है, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। थर्ड, अब स्मॉल क्यों लिया? क्योंकि हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं आपके लिए एक और बहुत अच्छी सी बात, स्मॉल टेस्ट चार्ज विल नॉट क्रिएट डिसरप्शन। जो मैंने अभी बताया है क्या, कि ये डिसरप्शन नहीं लाएगा सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ गए हैं बात? स्मॉल टेस्ट चार्ज विल नॉट क्रिएट डिसरप्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि आप टेस्ट चार्ज को हमेशा इस वेरी वेरी स्मॉल ही क्यों लेते हैं, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे। क्यों नहीं चाहते हैं मैंने बताया, कि टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसरप्शन नहीं लाएगा सोर्स चार्ज के। अगर बड़ा लेंगे तो वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसरप्शन लाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे थे, अगर अब फोर्स के बारे में बात करें, जैसे कि ऊपर भी मैंने लिखा है 1/4 पाई Q, और अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 लेके आ गया हूँ डिवाइडेड बाई r², और वेक्टर क्वांटिटी है तो r यूनिट कैप। अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दे रहा हूँ, अब समझ में आ रहे हैं ना, तो F इक्वेशन 1 का आप यूज कीजिए। इक्वेशन 1 का जब आप यूज करेंगे तो ये क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यही। तो आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। स्ट्रेंथ, P पॉइंट का मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगता है, डिस्क्रीट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मतलब क्या है, मतलब जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे है वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे पॉइंट A लेता हूं तो इस पर नहीं होगा, ये डिस्क्रीट है। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे सोर्स चार्ज से, वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to the square of the distance at that point to that point। समझिए? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट क्वांटिटी है, डिस्क्रीट। जो पॉइंट ए पे है वो पी पे नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्यों? क्योंकि क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज हमने कहा रखा है, पी पॉइंट पे, क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और फॉर्मूले से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो पूरी फिजिक्स में जनरली यूज किया जाएगा। वो क्या है? वो है F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम लोग फोर्स से ही पता लगाएंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो हम लोग यही फॉर्मूला लिखेंगे। अब दो चीजें हैं, पहले चलो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं।
जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग बहुत ही छोटा लेते हैं टेस्ट चार्ज को, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ बाई क्यू नॉट। क्यों लिखा है ये कि आप क्यू नॉट को 0 तो नहीं रख सकते फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप टेस्ट चार्ज को 0 रख देंगे तो मुझे ये बताइए मेरे भाई कि फिर तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो क्यू नॉट होना तो चाहिए लेकिन बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग जनरली इसको इसी तरह से यूज करते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी लिमिट लगा के क्यू नॉट को लिखने की, लेकिन एग्जैक्ट यही है। अगर आप 0 रख देंगे, अगर आप टेस्ट चार्ज को 0 रख देंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, अनडिफाइंड। मतलब हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। लेकिन आपको 0 नहीं रखना है, लेकिन हाँ टेंस टू 0 इतना स्मॉल रखना है। ठीक, अब आइए, ये एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ध्यान रखने के लिए, एरो बना दे रहा हूँ अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बस करना कुछ नहीं है। अगर मैं इस क्यू नोट को, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे सोर्स चार्ज Q और जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है P पॉइंट पे, जहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, मैं वहां पे टेस्ट चार्ज Q नोट की वैल्यू अगर 1 कूलाम रख देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे Q नोट की वैल्यू 1 कूलाम रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फोर्स ऑन 1 कूलाम, force on 1 coulomb is the electric field intensity। ठीक, क्योंकि Q नोट आपने 1 रख दिया, 1 कूलाम बहुत बड़ा फोर्स है। सबसे पहली बात जान लीजिए 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज है, सॉरी बहुत बड़ा चार्ज है, तो इसलिए आप इसको टेंस टू 0 है, बहुत छोटा चार्ज नहीं मान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि P पॉइंट पे आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि टेस्ट चार्ज को 1 कूलाम मानना है। तो सोर्स चार्ज की वजह से 1 कूलाम चार्ज पे P पॉइंट पे जो फोर्स काम करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, डेफिनेशन, द फोर्स experienced by a unit positive test charge। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक कूलाम, एक कूलाम टेस्ट चार्ज इफ प्लेस्ड, इफ प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू कब तक है, जब तक आप उस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रख दिया तो कोई वैल्यू नहीं है। The force experienced by a unit positive test charge if placed at a point in electric field is the electric field intensity, is the electric field intensity at that point। ठीक है, मैंने बताया जैसे कि डिस्क्रीट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जो आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो स्पेसिफिकली फॉर पॉइंट P। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो इंटेंसिटी अलग आएगी। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई है। व्हाट इज द डेफिनेशन, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां पे आपको ये लिख सकते हैं आप क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
F अपॉन क्यू नोट आप लिखते हैं। क्यू नोट को हम लोग क्या लेंगे, 1 कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू होगी फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलाम टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एज इट इज डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप एग्जाम में यही लिखेंगे। तो यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन पर कूलाम। क्यों? फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। भले ही आप देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्यू, लेकिन क्यू की वैल्यू तो आपने 1 कूलम लिखी है ना, तो क्यू नॉट की वैल्यू यानी कि यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पूछी जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछी जाए, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, फिजिक्स में कुछ भी बिना डायमेंशन के नहीं पढ़ना है। डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2। और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT। यही होती है ना? तो डायमेंशन क्या होगी बताइए? mLT-3A-1। और ये डायमेंशन लिखनी है एग्जाम में। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि कुछ भी अगर पढ़ना है फिजिक्स में तो उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, क्लियर? यही पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। अब मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे कुछ बताना है, आइए मैं पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1/4, छोड़ दीजिए यहाँ से सीधा आइए F अपॉन क्यू नोट। और क्यू नोट को हमने क्या लिखा था? लिमिट टेंड्स टू 0। यही लिखा था ना, लिमिट टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने वाली बात क्या है कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, दोनों के लिए ये बात सही होगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट पॉइंट P only depend on the distance of test charge। ठीक है, not depend on the magnitude of test charge। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई या नहीं आई? from charge Q, magnitude of electric field on test charge at point P only depends on the distance of test charge from source charge Q। ठीक है, जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये Q पॉइंट है और इस P पे अगर टेस्ट चार्ज Q रखा है तो इसकी क्या वैल्यू है, इस बात से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ये बात कभी भी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये तो लिमिट टेंड्स टू 0 है। समझ में आ रहा है? कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि टेस्ट चार्ज कितना है, उससे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये किससे फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। समझ में मेरी बात आ गई है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको वो याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी सीधा सीधा आपसे आता है, वही अब हम बात करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अरे यार
ठीक है, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डेराइव कीजिए क्या होता है। ठीक है, तो हम सबको पता है क्या होता है। यहाँ पे सोर्स चार्ज Q, ठीक, यहाँ पे सोर्स चार्ज Q, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0, यही पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट है P। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ F क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K Q0 टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई R²। कोई दिक्कत हो तो बताइए। F ये क्या है, KQ/R²। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P F/Q0। बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट। ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में आया आपको क्या लिखना है, आपको सोर्स चार्ज लिखना है, आपको डेराइव कैसे करना है, यहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज लिखना है। और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज F इक्वल्स टू KQ1 Q0 अपॉन R²। और लेकिन KQ वी नो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ अपॉन R²। आप यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो K की वैल्यू पूरी, जरूरत नहीं है कि 1/4 ये होता है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पता लग गया है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई परेशानी हो तो यहाँ तक बताइए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी के लिए मैंने ये इस तरह से कराया, अदरवाइज ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऊपर। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा तो सेम मैंने यही चीज पढ़ाई है, लेकिन जब एग्जामिनर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, उसके लिए मुझे इस तरह से बताना पड़ा। ठीक है भाई, फोर्स, ये हमारे पास सोर्स चार्ज, ये हमारे पास एक फ्री पॉइंट जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को लेके आए, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। लेकिन ये तो वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये होगा। सफिशिएंट है, हो गया है आज का लेक्चर। अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको शायद आपने पता नहीं ध्यान दिया है नहीं दिया है, कि जब मैंने सोर्स चार्ज प्लस Q लिया, तो मैंने हमेशा जो डायरेक्शन बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा इसी तरफ बनाई, यानी कि रेडियली आउटवर्ड ही बनाई। कभी भी मैंने वो इनवर्ड क्यों नहीं बनाई, ये आप जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और भी 2-3 प्रॉपर्टी हैं, तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में आता है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे ड्रॉ होती है स्पेसिफिक चार्ज के लिए, ये आपको कोई चार्ज दे देंगे और उसके लिए आपसे बोला जाएगा कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हम जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए अच्छे से, मन लगा के लगे रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जो आज मैंने पढ़ाया इससे मैक्सिमम 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, कल हम जो पढ़ेंगे वहां से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।